to the new reel and my today's reel is about Trump reactions after Air Putin's India visit. आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रम्प के रिएक्शंस रहे हैं पुतिन की इंडिया विजिट को लेकर। उसके पहले मैं यहाँ पर एक वीडियो पिन कर रही हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, आपके 70% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे what exactly running in Trump's mind. Just watch this video, we'll discuss later on. Let me be very clear. Putin going to India right now during a so-called peace push is a bold move, maybe too bold. And I'm saying this directly, Vladimir, the world is watching you more than ever. You can't talk about peace in meetings while firing missiles in Ukraine. It doesn't work like that. Not for me, not for India, not for the world. India wants stability. Everybody wants stability. But peace doesn't come from handshakes and photo ops. Peace comes from stopping the aggression. So here's my message. If you think you can use this trip to gain influence or pressure Ukraine from the sidelines, you're making a very big mistake, a huge one. People want real peace, not staged diplomacy. If you continue choosing war, the consequences will be far greater than anything you're planning right now. Enjoy the trip, enjoy the meetings, but remember, this is a warning. End the war. इन दिस वीडियो, इस वीडियो को देखकर मेरा एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि जिस तरह से उनके रिएक्शंस आए हैं इंडिया रशिया समिट को लेकर, जिस तरह से वो व्लादिमीर पुतिन को वार्निंग देने लग गए, ये मुझे थोड़ा फनी लगा, क्योंकि उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा है कि क्या लगता है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कि वो इंडिया जाकर जो ये हैंडशेक कर रहे हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं, वर्ल्ड को क्या दिखाना चाहते हैं। यदि वो रियल में पीस चाहते हैं तो उन्हें यूक्रेन पे मिसाइल दागना छोड़ना चाहिए, अपने अग्रेशन को कम करना चाहिए, तभी वो वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं और वर्ल्ड के सारे कंट्री स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये बात कह रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद इन सब चीजों को किस लेवल पर एग्जैजरेट कर रहे हैं। उसके बाद उनके जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक तरह से वो वार्निंग दे रहे हैं रशिया को, ये बहुत ही ज्यादा मुझे लो लगा। यदि बात करी जाए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो डेफिनेटली उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी इंडिया रशिया की ये जो समिट है, क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडिया और रशिया जैसे कंट्री एक साथ आए, और उनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट हो सकती है ये, क्योंकि ब्रिक कंट्री में यदि आप देखेंगे तो 60% वर्ल्ड के नेशंस आते हैं, और यदि ब्रिक कंट्री अपनी करेंसी स्टार्ट कर देते हैं, या इंडिया और रशिया जैसे बड़ी कंट्री चाइना, ये सारे कंट्री मिलकर एक अलग अपना करेंसी स्टार्ट कर देते हैं, या ट्रेड में ये डॉलर्स की इंपॉर्टेंस को कम कर देंगे, तो ये चीजें अमेरिकन इकोनॉमी को किस तरह से डैमेज कर देंगी ये सभी जानते हैं। और इसी का फ्रस्ट्रेशन है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन में आपको साफ दिख रहा है कि वो किस तरह से सारी चीजों का ब्लेम प्रेसिडेंट पुतिन पर डालना चाह रहे हैं, और इंडिया को वो किस तरह से आप फेवर में रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि यदि इंडिया के अगेंस्ट में चीजें हो जाएंगी तो वो उनके लिए कितनी नेगेटिव हो जाएंगी। उन्होंने दो बहुत ही नेगेटिव काम करे इंडिया के अगेंस्ट में। पहला तो H1 वीजा को लेकर उन्होंने इसको लेकर जो चीजें क्रिएट करी हैं, ये चीजें उन्हीं के लिए प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, क्योंकि सभी जानते हैं वहां के बड़ी बड़ी जितनी भी टेक जाइंट कंपनीज हैं वो सब कह रही हैं कि इंडियन टेकीज किस लेवल पर उनकी कंपनियों में काम करते रहे हैं, किस लेवल पर उन्होंने अमेरिका की टेक कंपनीज में काम कर वहां की इकोनॉमी को प्रमोट करा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये चीजें कितनी नेगेटिव हो सकती है अमेरिका के लिए फ्यूचर में। वहीं जो टैरिफ की बात है सेकंड, आप सोच लीजिए कि यदि इंडिया पर टैरिफ लगाया जाता है तो ये चीजें अमेरिका के लिए कितनी नेगेटिव हो सकती है। अमेरिका में जो इंडिया से एक्सपोर्ट करा जाता था वो चीजें कितनी महंगी होंगी, और ये चीज अमेरिकन पब्लिक के लिए ही नेगेटिव हो सकती है। तो ओवरऑल अमेरिका में उनके लिए प्रेशर बना हुआ है, वो इंडिया को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया को तो बोला कि इंडिया स्टेबिलिटी चाहता है, वहीं उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया रशिया को। अब उन्हें पता है कि रशिया किस तरह से इंडिया के सपोर्ट में आ रहा है, किस तरह से इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस डील हो रही है, किस तरह से इंडिया और रशिया एक डिफरेंट लेवल पर वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके जा सकते हैं, या जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने इंडिया के फेवर में बात करना स्टार्ट कर दिया और रशिया के अगेंस्ट में कर दिया। तो वो किस तरह से कंट्रीज को आपस में भिड़ाकर एक दूसरे से दूर करके अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं या अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, ये चीजें साफ दिखाई दे रही है। तो चीजें बहुत ही क्लियर हैं। यदि आज के टाइम में इंडिया या रशिया, चाइना या ब्रिक कंट्रीज, सारे कंट्रीज यदि एक साथ आ जाते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी डिफरेंट लेवल पर होगी, वर्ल्ड ट्रेड भी डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। और यदि बात करिए जाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, तो जिस तरह से अमेरिका अपने आप को यूनिडायमेंशनल वर्ल्ड का लीडर समझता है और अपनी प्रेजेंस दिखाता रहता है या वर्ल्ड के कंट्रीज को टारगेट करता है,
ये सारी चीजें बहुत ही स्मार्टली हैंडल हो सकती हैं। तो इट्स रियली हाई टाइम फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, और अमेरिका की डोमिनेंस को साइडलाइन करके ब्रिक कंट्रीज को या वर्ल्ड के दूसरे नेशंस को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, और डेफिनेटली एक ऐसे लेवल पर चीजों को सेट करना चाहिए जो कि एक एग्जाम्पल बन जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, बिकॉज ये चीजें आज के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसा नहीं करा गया तो अमेरिका किस लेवल पर वर्ल्ड को डैमेज कर सकता है, ये समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो होप पीपल विल अंडरस्टैंड दिस रील। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।